बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने लिया, अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स। आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और आइटम्स। एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब बात आती है कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या क्या होती है। जिन आइटम्स का या फिर जो भी हमारी अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिन ट्रांजेक्शन का हमारे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, नॉन कैश आइटम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैड डेट्स राइट ऑफ करते हैं तो हमारा कैश कहीं बाहर नहीं गया, हमने अपने प्रॉफिट की थोड़ी सी अमाउंट राइट ऑफ की है, थोड़ी सी अमाउंट रिड्यूस की है, थोड़ा सा प्रॉफिट हमने कम कर लिया बाय द बैड डेट्स। सेम डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम P&L अकाउंट के डेबिट में एंटर करते हैं और हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन हमारा कोई कैश का फ्लो नहीं होता। तो हमने नॉन कैश आइटम्स की तरफ बात करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन ऑपरेटिंग की। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश, इन दोनों ट्रांजेक्शन्स की हम बात करेंगे। नॉन कैश का मैंने एग्जांपल अभी दिया, साथ में नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन कौन सी, मींस जो मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। हमने जब फाइनेंस अरेंज किया था वो फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस अरेंज करने के लिए हमने जहां से पैसा लिया उसको इंटरेस्ट देना है। दैट इज अवर नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन, वी कैन से नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इनके कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं हम। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन या फिर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें होंगी हमारी प्लस। नेक्स्ट थिंग बात आती है गुडविल की। गुडविल और एनी इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हम किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। हम अगर उसको राइट ऑफ करते हैं तो उसको हम वापस अपने इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे। गुडविल एक मेन एक्टिविटी है उनमें से। वैसे इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गुडविल। तो अगर हम इनको राइट ऑफ करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल दो एसेट्स होती हैं। जो टेंजिबल है उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। तो उनकी अमोर्टाइजेशन वैल्यू भी हम इसमें आगे ऐड करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हम ये वाली वीडियो में हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। गुडविल हो गया। अगर हमने कोई भी एसेट सेल की है और उस सेलिंग पे हमें कोई लॉस हुआ है, हम यहां पर ऐड करेंगे, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कोई भी फिक्स एसेट, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अगर हमने कोई भी फिक्स एसेट सेल की है, उसके सेल करने पे अगर हमें लॉस हुआ, उस लॉस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब कुछ टर्म्स हमारी माइनस होने वाली भी होंगी। अब एक प्लस होने वाली आइटम और थी, इंटरेस्ट ऑन लोन
हम बोरोइंग भी बोल सकते हैं। अब लेस होने वाली आइटम क्या हो सकती है? प्रॉफिट और गेन ऑन फिक्स एसेट। मैंने कॉमन वर्ड फिक्स एसेट दिया है। अब इस फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग वगैरह मैंने बताई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। मींस नॉन करंट एसेट्स को सेल करने से अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम लेस करेंगे, और अगर हमें लॉस होता है तो हम प्लस करेंगे। इसके बाद वी रिसीव कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब हमें जो अमाउंट यहाँ पे रिसीव होगी वो होगा हमारा कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल चेंज की बात करेंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ फोकस करना है? हमें वर्किंग कैपिटल पे ध्यान देना है। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का यहाँ पे क्या करना है और करंट लायबिलिटी का हमें क्या करना है? अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई, हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, हमें सेम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की वैल्यू को कंपेयर करना है। हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई हम प्लस करेंगे। ये करंट एसेट्स की बात थी। तो करंट लायबिलिटी रिवर्स में, करंट लायबिलिटी इफ इंक्रीज देन प्लस, इफ करंट लायबिलिटी डिक्रीज देन माइनस। एट लास्ट हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड माइनस करने के बाद वी रिसीव्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है देन वी विल राइट कैश फ्लो। अगर हमारा आंसर नेगेटिव होगा देन वी विल राइट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक चीज का और ध्यान रखना है, टैक्स पेड आपको गिवन है तो आप टैक्स पेड क्लियर लिखो। अगर टैक्स पेड गिवन नहीं है तो जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करना है। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 9 गिवन है हमारी डीके गोयल की बुक में। जो क्वेश्चन है, नरूला लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट। नरूला लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। नरूला लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट 2 लाख आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इन आइटम्स के बाद जो प्रॉफिट हुआ था वो 2 लाख है। तो मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट 1 बताया था और उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, पहले आपको करंट ईयर प्रॉफिट चाहिए, वीकेंड से हमें सरप्लस चाहिए। तो यहाँ पर सरप्लस की अमाउंट आपको 2 लाख अमाउंट गिवन है। अमाउंट इज गिवन 2 लाख। मैंने नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 गिवन थी। 4 आइटम्स थी जो मैंने ऐड करने के लिए बोला था। 4 से 5 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। मींस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स दी हुई है। अब हम क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो में करेंगे, नेट प्रॉफिट में नहीं करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी वहीं पे एडजस्टमेंट पॉइंट है। अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400, it is also part of adjustment. Then point is provision for tax. Provision for tax 40,000. यहाँ लिखेंगे provision for tax amount rupees 40,000. 40,000 ऐड करने के बाद हमारी आइटम हो गई है 2,40,000. After that ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैंने बताया था किसी भी रिजर्व में अगर अमाउंट ट्रांसफर की गई है प्रॉफिट में से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व की अमाउंट हमने ली। जनरल रिजर्व की अमाउंट यहाँ पर गिवन है 20,000। ये सेम क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना है, आप वहां भी चेक करके खुद भी कर सकते हो। 20,000 या फिर अपनी बुक से मैच कर सकते हो। 20,000 जनरल रिजर्व की अमाउंट है, 20,000 हमने ऐड की। नाउ वी रिसीव्ड प्रॉफिट अमाउंट 2,60,000। इसके बाद जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो चारों में से कोई अदर आइटम गिवन नहीं है। 4 में से सिर्फ 2 आइटम थी, हमने 2 ले लिया और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करें
60,000। हमारा एक स्टेप हो गया है, करीबन करीबन एक नंबर तो इससे आराम से मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट किससे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। नॉन कैश की बात करें, पॉइंट नंबर 1 आपको डेप्रिसिएशन बोला है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, द अमाउंट इज गिवन 25,000। आफ्टर दैट लॉस ऑन फर्नीचर, इसको भी हम ऐड करेंगे। मैंने बताया था पहले, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड द अमाउंट इज गिवन 3,000। इसको भी हमें ऐड करना है। और इसके बाद है अमोर्टाइजेशन डेवलपमेंट कॉस्ट। Amortization development cost and the amount is given 8,000. Next, provision for tax, provision for doubtful debt, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, for doubtful debt and the amount is given 2,400। जब हम डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं तो हम अपने बिजनेस को सेव करने के लिए बना रहे हैं, ना कि हम इसकी पेमेंट कहीं बाहर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया है, प्लस किया है। आगे हम करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हम यूज कर चुके हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व हम यूज कर चुके हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको हम लेस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, that the amount is 9,000। कैश फ्लो में जो भी टर्म आपको माइनस करनी है, जो माइनस की टर्म है, हम उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। सारी कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे, पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, जो फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है दैट आर रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल। तो यहां हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसका मतलब बारी आ गई है वर्किंग कैपिटल की, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की। तो यहाँ पे करंट एसेट्स आपको बताइए ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल बोलूं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बट स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखने से आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख करंट ईयर के हैं और लास्ट ईयर 90,000 है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000, मतलब करंट जो ये ट्रेड रिसीवेबल 10,000 इंक्रीज हो गए, हमने इनको डिडक्ट कर देना है। नेक्स्ट टर्म ट्रेड पेबल, इट इज करंट लायबिलिटी, करंट ईयर 60,000 अमाउंट, लास्ट ईयर 41,000 अमाउंट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 19,000। हम लिखेंगे ट्रेड पेबल, डिफरेंस ऑफ 19,000 इंक्रीज हो रहा है, हम इसको प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, this year 1,000, last year 5,000। Outstanding expenses, there is a difference of 5,000, और क्या डिफरेंस शो कर रहा है कि डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब 4,000 डिफरेंस हम माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर 0 है, दिस ईयर 2,000 है। ऐसी टर्म में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट ईयर 0 है, दिस ईयर 2,000 है और ऊपर से प्रीपेड एक्सपेंसेस है। यू विल कंसीडर प्रीपेड एक्सपेंसेस एज करंट एसेट्स। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, करंट एसेट अदर करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स। तो ये जो करंट एसेट्स है, तो हम रूल भी तो करंट एसेट वाला फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड है मतलब एडवांस में पे किए हैं, पिछले साल 0 थे, करंट ईयर 2,000 एंड द डिफरेंस इज 2,000, मतलब करंट एसेट 2,000 से इंक्रीज हो रही है। 2,000 इंक्रीज तो मतलब माइनस। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टैक्स पेड। कोई टैक्स पेड की अमाउंट तो आपको दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट लेंगे। ये जो यहां पर हमने देखी थी वो है 40,000 और हम इसको करेंगे माइनस एंड एट लास्ट वी विल रिसीव
नाउ वी विल मेक द टोटल, एडजस्टमेंट्स का टोटल करेंगे एंड वी गेट द आंसर 29,400. आफ्टर दैट change in working capital, we will get the total minus 3,000. At last tax paid figure is 40,000. Minus करना है and at last we will get the answer 2,52,400. This is the 9 number question in BK Goel book given. I also given this question in the description. I hope you like this. You can solve this question and also do the practice of the related questions.